यह कहानी है मेरी प्रिया की। मैं 19 साल की हूँ और दिल्ली के एक पॉश इलाके में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। हमारे परिवार में 4 लोग हैं। मेरी मम्मी मीरा, पापा, मेरी छोटी बहन रनकी और मैं। पापा अपने बिजनेस में बहुत व्यस्त रहते हैं। माँ हमेशा हमारे लिए सब कुछ सबसे अच्छा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हाल ही में उनकी हंसी कहीं खो गई थी। कुछ महीने पहले हमारे घर में मोहित नाम का एक नौकर आया। उम्र करीब 25-26 साल, साधारण सा लेकिन मेहनती और ईमानदार। उसकी आंखों में एक अलग गहराई है, जैसे उसकी नजरों में कोई बात छुपी हो। शुरुआत में मोहित घर के कामों में व्यस्त रहता था, फिर धीरे धीरे माँ से उसकी बातचीत बढ़ने लगी। मुझे लगा माँ को किसी बातचीत करने वाले की जरूरत थी, क्योंकि पापा घर पर बहुत कम समय देते हैं। एक दिन मैंने देखा कि माँ और मोहित किचन में साथ हंसी मजाक कर रहे थे। माँ का वह खुलकर हंसना मैंने सालों बाद सुना। उस शाम कुछ अनजान सा एहसास हुआ। माँ का मुस्कुराता चेहरा और मोहित की नम आंखों वाली मुस्कान मेरे मन में सवाल छोड़ गए। क्या माँ सच में खुश है? और क्या यह खुशी मोहित की वजह से है? कुछ दिन बाद मैंने माँ और मोहित की धीमी सी बातचीत सुनी। माँ कह रही थी, मोहित, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है वह कोई और नहीं कर सकता। मोहित ने जवाब दिया, आपसे बातें करके मुझे भी अच्छा लगता है मेम साहब। उनकी आवाज में आत्मीयता थी, जो मेरे मन में गूंजती रही। मोहित की माँ के साथ बातचीत में जो गर्मजशी थी, मैंने कुछ वैसी ही गर्माहट उसकी नजरों में अपने लिए भी महसूस की। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि यह सिर्फ माँ की कहानी नहीं रह गई है। मुझे भी मोहित अच्छा लगने लगा है। उसकी सादगी, शांत ताकत और उसकी गहराई, इन सब ने मुझे अनजाने में अपनी तरफ खींच लिया। मैं खुद से पूछने लगी, क्या माँ की खुशी को गलत समझ रही हूँ? क्या मोहित और माँ के बीच कोई खास रिश्ता है तो मेरी भावना गलत है? एक दिन हिम्मत करके मैंने मोहित से पूछा, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? उसने कहा, दीदी, शांत रहने से काम आसान हो जाता है। मन में उथल पुथल हो तो काम बिगड़ जाता है। उसकी बातों में गहराई थी। दूसरी बार उसकी नजरों में वही गर्मजशी थी, लेकिन इस बार उसकी नजरें मुझ पर थीं। मेरा दिल धड़क उठा। अब मैं माँ और मोहित के रिश्ते को लेकर भी उलझी थी, और खुद अपने दिल की उलझन में भी। कहीं मैं अपनी ही माँ की खुशी के रास्ते में तो नहीं आ रही? एक शाम जब माँ गुनगुनाते हुए सब्जियां काट रही थीं, मैंने उनसे पूछा, मोहित अच्छा इंसान है ना मम्मी? माँ की आंखों में वही चमक थी। उन्होंने कहा, हाँ, उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून है। उस रात मैंने फिर डायरी में लिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं गलत हूँ या बस भटक रही हूँ। क्या यह सिर्फ आकर्षण है या कुछ और? कुछ दिन बाद मैं बगीचे में गई। मोहित पौधों को पानी दे रहा था। मैंने पूछा, मोहित, तुम्हें पौधों से प्यार क्यों है? वह बोला, पौधे सच बोलते हैं दीदी। उन्हें प्यार दो तो जवाब देते हैं। इंसान कभी कभी नहीं समझते। फिर वही गहराई, और मैं खुद को उसके और करीब महसूस करने लगी। समय के साथ मोहित हमारे घर का हिस्सा बन गया। सिर्फ नौकर नहीं, दोस्त भी। वह सबसे घुल मिल गया। माँ के चेहरे पर फिर से मुस्कान थी। मेरी उलझन कुछ कम जरूर हुई, पर पूरी तरह मिट नहीं पाई। कुछ दिनों बाद पापा भी वापस आ गए, और हमारा घर फिर से हंसी और खुशियों से भर गया। यही थी मेरी कहानी। कैसे हमारे नौकर मोहित ने न सिर्फ मेरी माँ को बल्कि पूरे घर को फिर से खुश कर दिया, और मेरे दिल को भी नई राहों की तरफ बढ़ने का एहसास कराया।